ये कहानी है न तंगी की, न गरीबी की, मगर ये है लापरवाही की। जहाँ घर में सब कुछ मौजूद था और अगर कुछ नहीं था तो वहाँ कमी थी सिर्फ समझ की। जिसकी बिना पर घर की नई नवेली दुल्हन ने बावर्ची खाने में जाकर खाना बनाते हुए सूखे गर्म तवे के ऊपर कच्ची सब्जियां डाल दी। और यही सब्जियां बाद में उसकी सोच बदलने वाली थी। आखिर उसने यह हरकत क्यों की, यह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। साजो, जो कि 20 साल की हो चुकी थी, मगर अभी तक उसने घरदारी नहीं सीखी। जब भी कहा जाता तो कहती अभी बहुत वक्त पड़ा है, सीख लूंगी। बस इसी वजह से सरासरा दिन वो मोबाइल इस्तेमाल करती और माँ बेचारी कामों में लगी रहती। 1 साल के बाद उसका रिश्ता आया, तो रिश्ता जो कि माकूल था। इसकी वजह से उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद वहाँ अपने ससुराल गई, मगर अभी तक उसे घरदारी का कुछ भी पता नहीं था। कुछ ही दिन के बाद साजो की सास ने कहा, बेटी अब यह घर और इसकी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हवाले है। मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि बुरी हड्डियों में अब जान नहीं रही। हाँ, अगर तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत हो या कुछ पूछना हो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। साजो का ससुराल का घर सादा था मगर मुकम्मल था। चूल्हा साफ, बर्तन तरबीत में रखे हुए और चूल्हे पर तवा पड़ा हुआ था। सबसे पहले साजो की शुरुआत हुई बावर्ची खाने से, क्योंकि खाना बनाना था। जब वहाँ बावर्ची खाने में गई तो वहाँ हर चीज़ तरबीत से रखी हुई थी। सब्जियाँ ताज़ा थी, हर रंग नुमाया था। कमी किसी चीज़ की नहीं थी सिवाय साजो की घरदारी सीखने की। अब साजो यहाँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि रुखसती के वक्त उसकी माँ ने मोबाइल रख लिया था और कहा था, बेटी यहाँ फसाद की जड़ यहीं छोड़कर जाओ। अब साजो बावर्ची खाने में तो चली गई थी। वहाँ जाकर उसने सब्जियों को उल्टा पुल्टा काटना शुरू किया। नाजो को जो घरदारी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसी वजह से वहाँ ये भी नहीं जानती थे कि खाने के लिए जो सब्जी बनानी है वहाँ तवे पे बनेगी या किसी और बर्तन में। बस इसी वजह से उसने चूल्हा जलाया और चूल्हे पे तवा रख दिया। चूल्हे की आंच बहुत तेज थी, जिसकी वजह से तवा तेजी से गर्म हो गया था और साजो ने जल्दी से बगैर सोचे समझे वही कच्ची सब्जियां तवे में डाल दी कि यह जल्दी से पक जाएगी। मगर यही कच्ची सब्जियां आज इसके लिए सबक बनने वाली थी। साजो को लगा बस सब्जियां काट ली है और यहाँ पक जाएगी। इसी वजह से उसने ना तैयारी की ना सब्र किया, बस काम निपटाने की कोशिश में लगी रही। यहाँ सिर्फ खाना खराब नहीं होना था, बल्कि यहाँ लापरवाही का नतीजा था, जिसकी वजह से सब्जियां तवे पर चिपकी और उसके बाद जलने लगी और सारी खुशबू पूरे घर में फैल गई। सब्जियों के जलने की बदबू इतनी तेजी से फैली कि उसकी जेठानी के बच्चे भागते हुए आए और वहाँ खड़े होकर देखने लगे। वहाँ समझ रहे थे कि ज़रूर कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद जब सब्जियों की बदबू साजो की सास तक पहुँची तो वहाँ जल्दी से बावर्ची खाने में आई। उन्होंने साजो से गुस्से में तो कुछ न कहा, मगर वहाँ जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर क्या बना। अब उन्होंने तवे पे जो जली हुई सब्जियाँ थी, उसकी सास ने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया और साजो को प्यार से समझाने लगी, बेटी अगर तुम्हें काम नहीं आता था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारी मदद कर देती। तवे के ऊपर सब्जियां नहीं पकती, यह बात हमेशा याद रखना। उसके बाद साजो की सास ने तवे को अच्छे से साफ किया और साजो से कहने लगी, बेटी आज सिर्फ तुम मेरे पास खड़ी होकर मुझे देखो मैं खाना कैसे बनाती हूँ। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तुम भी खाना पकाना सीख जाओगी। अब सबसे पहले साजो की सास ने सब्जियां काटना शुरू की और कहने लगी, बेटे देखो सब्जी कैसे काटी जाती है, इसको समझो, कौन सी सब्जी मोटी काटती है, कौन सी बारीक, यह तरीका भी आना चाहिए। तभी साजो वहाँ तो खड़ी थी, लेकिन सोचों में गुम थी कि काश माँ की बात मान लेती तो आज सास को यूँ खाना पकाना ना पड़ता, बल्कि उनकी जगह मैं सलीके से खाना पका रही होती। अब साजो की सास ने मिट्टी की हांडी निकाली, उसको चूल्हे पे रखा, ऑयल डाला, साथ में मसाले डाले। जब वह भुनी तो उसके बाद उसने सब्जियां ऐड की ताकि इसका अच्छे से जायका मसालों का सब्जी के अंदर आ जाए।
और सालन तैयार हो जाए। सब्जी का सालन जब तैयार होने ही वाला था, मतलब इसकी बुनाई हो रही थी, तो उन सब्जियों की खुशबू लजीज थी और वहाँ पूरे घर में फैल गई। मगर यह खुशबू सिर्फ खाने की नहीं बल्कि सीखने की थी। अब साजो को सिर्फ पका हुआ खाना लगाना था। तभी उसके ससुराल वाले बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब मज़ेदार सा खाना आए और वो खाए। साजो के ससुराल में बड़े बच्चे सबने मिलकर खूब मज़े के साथ खाना खाया और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जिससे साजो ने सीखा कि खाना पकाने के साथ साथ घर वालों की पसंद नापसंद के मुताबिक खाना बनाना भी एक महारत है, जिससे घर वालों का ख्याल रखना कहा जाता है। जब सब लोग खाना खा चुके थे तो साजो ने सबसे पहले बर्तन उठाए और उन्हें धोना शुरू किया, ताकि बावर्ची खाना जैसे पहले साफ था अभी भी पहले जैसे की हालत में आ जाए। अब साजो ने सीख लिया कि बाकी दुनियावी कामों के साथ साथ घरदारी सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सलीकामंद औरत है घर को बना और संवार सकती है। अब साजो के लिए सूखे तवे पे कच्ची सब्जियां डालना एक सबक बन गया था, और यह सबक था कि सहूलत अगर मौजूद हो तो समझ भी ज़रूरी होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जब चीज़ें मौजूद हो और सिखाने वाले भी, तो लापरवाही गुनाह बन जाती है और समझदारी नेमत बन जाती है। दिल से सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई कहानी नई सीख के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।